हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले ग्रेविटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मून है, सॉरी ये आपकी अर्थ है, ये आपकी क्या बेटा अर्थ है, और ये आपका मून है। इसका मास है आपका m है और इसका मास मान लिया स्मॉल m। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन क्या है, ये जैसे आपके दो प्लैनेट्स हैं, m ये अर्थ हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका अर्थ हो गया, और ये आपका मून है। ठीक है, तो उन्होंने न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कह सकते हैं अर्थ और मून एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स attract each other। ठीक है, मतलब इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स is called the gravitational force। ग्रेविटेशनल ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज डेट हमने क्या मान लिया कि एक आपकी अर्थ है और एक आपका प्लैनेट क्या है, मून है। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मान लेते हैं आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक हम लोग अर्थ मान लेते हैं, एक मून मान लेते हैं। ठीक है, लेट टू ऑब्जेक्ट्स, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ठीक, ए क्या आपका अर्थ है, दूसरा क्या आपका बी आपका मून। ठीक, मास ऑफ ए
लेट मास ऑफ ए क्या मैंने मान लिया आपको, ए मान लिया आपका अर्थ है, तो बोलेंगे लेट मास ऑफ अर्थ, लेट मास ऑफ अर्थ, इसको मान लिया हमने एम ई। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट को मैंने मान लिया अर्थ है आपका, और दूसरा है आपका बी है, वो है आपका मून, मास ऑफ मून, ये हो जाएगा आपका एम। ठीक है, अब यूनिवर्सल लॉ के बाद के हिसाब से बात करेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, हम लोग कंसीडर करते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ये जो आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या है, एफ है। ठीक है, तो द फोर्स बिटवीन, द फोर्स यहाँ लिख लेते हैं इसको पहले सॉरी आप लोग लिख लीजिएगा, द फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज एफ, और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी मान लेंगे। ठीक है, क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। ठीक है, स्मॉल आर हमने मान ली। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, मतलब यूनिवर्सल का पहला जो लॉ है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ द फोर्स बिटवीन two objects is directly proportional to the product of their masses। पहला लॉ है, ठीक है, पहला लॉ कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो आपके दो ऑब्जेक्ट हमने माने हैं अर्थ और मून, ए और बी भी मान सकते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इनके जो मास हो गए उनके मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मल्टीपल को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ई मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड लॉ क्या है, सिमिलरली अब क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ ये कहता है कि जो आपका फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, क्या हो जाएगा, सेकंड लॉ क्या कहेगा, एफ इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, ये होगा आपका सेकंड। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों जब इसको हम जब हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो इसको हटाने के बाद एक हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं एफ इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इनके बीच में जो फोर्स होगा ये होगा। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक। इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।